तो अश्विनी शर्मा जी आपका नाम है। जी सर, तो बिल्कुल। सर आप हमसे कब जुड़े थे, कितने दिन पहले आप हमसे लर्निंग के लिए आए थे हमारे पास? सर मुझे 1 एंड हाफ मंथ हो गया। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट संभल से लौट रहा था मार्केट से। हम्म। तो भैजोई एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर ना मैं आपका 3:30 वाला फ़ॉर्मूला देख रहा था। ओके। और लगभग ट्रेन थोड़ा लेट थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट लिया जाए। मैं काफ़ी टाइम से उसे सर्च भी कर रहा था, देख भी रहा था। हम्म। बट सडनली मैंने आपको कॉल कर दिया। मैंने कहा सर मैं आपसे जॉइन होना चाहता हूँ और ये क्या है? मैं खुद भी करना चाह रहा हूँ। तब आपने मुझे बताया कि कोई बात नहीं, पहले सीखो, करना मत, पहले सीखो। ओके। मैंने स्टार्टिंग में 15 से 20 दिन सिर्फ देखा, सीखा और ओके। 2 बार आपकी ट्रेनिंग भी करी। अच्छा, आपने तो 2 बार हमारी 2 क्लास बार ज्वाइन कर आपकी रखी है। ट्रेनिंग करी। ठीक है। राइट, हाँ, 2 बार क्लास जॉइन करी थी मैंने आपकी। तो उसमें भी मैं देख रहा था कि आप साढ़े 11-12 बजे तक क्लास करा रहे हैं। आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ही छोड़ के चले गए लेट नाइट होने की वजह से। ये हमारे साथ यानी फिर अक्सर ऐसा होता है मुझे कि हमारी क्लास ना 11:30 बजे तक हो जाती है, कई बार 12 बजे तक हो जाती है। तो आधे सर 12 कैंडिडेट बजे छोड़ के तक। चले जाते हैं। हाँ, हाँ। तो मैं कह रहा, मैं अपने मन में भी सोच रहा मैं ये कुछ करने आए हैं, सीखने आए हैं या खाली टाइम पास करने आए हैं। लेकिन चलो खैर, हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हर के अपने-अपने काम होते हैं, हो सकता है उनके बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हों। ठीक है। तो तो फिर मैंने और पेपर ट्रेड अच्छा। लगभग 15 से 20 दिन किया, अच्छा। जैसा आपने मुझे सिखाया उसमें। ठीक है। तो फाइनली मैंने ये देखा, आपने जो मुझे 2 इंडिकेटर, मैं ज़्यादा रूल्स नहीं फ़ॉलो कर पा रहा, क्योंकि मेरे साथ टाइमिंग का इश्यू है, मैं प्रॉपर टाइमिंग नहीं दे पा रहा। बट 2 रूल 9 और 22, 9 का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो कंटिन्यू बैठे रहो, प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाते चले जाओ, ठीक है। और 22 अपना मार्केट का सपोर्ट और उसका वर्क करता है रेजिस्टेंस का, जहां से ऊपर है कॉल में एंट्री ले ली, नीचे है तो पुट में एंट्री ले ली। इसके अदरवाइज मैं और कुछ भी नहीं करता, कुछ भी। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हमारे साथ हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, अश्विनी शर्मा जी। ये हमसे शायद 1.5-2 महीने से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे साथ आप लोगों के साथ कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ करके इन्होंने क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, जो भी लर्निंग रही, जो भी अनुभव रहा, क्या ट्रेड किया, क्या मिला, कुछ नहीं मिला कि नहीं मिला, जो भी अनुभव इनका रहा है अच्छा बुरा, वो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो क्यों ये एक्चुअली मेरे को बता रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये अनुभव जो है इनका हम आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है इनका जहाँ तक मैंने सुना है। तो ठीक है अश्विनी जी, सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पे, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। सबसे पहले मैं आपको आपसे ये थैंक जानना चाहूँगा, आपका छोटा सा थैंक यू सर, इंट्रोडक्शन दें हमारे मेम्बर्स को, जो भी व्यूअर्स हैं उनको छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू राम अवतार सर, आपने मुझे इस चैनल पर बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए। मेरा नाम अश्वनी शर्मा है, बेसिकली मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में एज ए ट्रेड सेल्स मैनेजर हूँ। मैं ओके। सर के साथ लास्ट 1 एंड हाफ महीने पहले मैंने ज्वाइन किया था। ओके। और इससे पहले भी मैं ट्रेडिंग करता था, बट उसमें होता क्या था, मैं प्रॉफिटेबल नहीं था। काफ़ी ट्रेडें करता था, अनकाउंटेबल ट्रेडें होती थी, 20-20, 25-25, 30-30 ट्रेडें, और वो भी छोटी-मोटी क्वांटिटी में नहीं। मैं किसी दिन शेयर करूँगा सर आपको, मेरा एक दिन का प्रॉफिट भी 4-4, 5-5 लाख है, 6-6 ओ लाख लॉस भी है। ये भी मैं स्क्रीनशॉट है मेरे पास, आज भी है। मतलब कोई मनी मैनेज रिस्क मैनेजमेंट कुछ नहीं था। प्रॉफिट हो कुछ गया नहीं, तो वो भी कुछ नहीं, बड़ा हो कुछ गया, नहीं। लॉस हुआ तो वो भी बड़ा हुआ। फाइनली लॉस ही हुआ। और मेरे पास, मैं काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ था, कोई मुझे कॉल कर रहा है भोपाल से, कोई इंदौर से, कोई राजकोट से, कोई पता नहीं जहाँ से मना रहा वहीं उसी की हम कॉल उठा लेते थे, टिप्स कोई वगैरह सेटअप फॉलो नहीं। करते थे आप? टिप्स वगैरह राइट, फॉलो राइट, करते थे, राइट। ओके। और फाइनली फाइनली लॉस ही हो रहा था मुझे। फिर एक दिन मैं ऐसे ही ज़्यादातर यूट्यूब पे ही देख रहा था, तो आपसे, मेरा कोई पर्सनल या कोई वो नहीं था, बट मैंने आपका एक वीडियो देखा और उसमें आप 3-30 के फॉर्मूले के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। फिर मैंने एक आपको मिनट मैं कॉल। आपको रोकना चाहूंगा। आप बजाज इलेक्ट्रिकल में सेल्स मैनेजर हो? हाँ, ट्रेड सेल्स मैनेजर। ओके। राइट। तो आपके अंडर 50-100 लोग काम करते होंगे? सर टीम मैं लीड, अब, आप टीम लीडर हैं? या ओके ठीक है, टीम लीडर के अंदर तो काम करते ही हैं बंदे। हाँ, तो ठीक है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स में है, आप काम करते हो, आपको 1.5 महीना हुआ है हमसे जुड़े हुए। बिल्कुल राइट। ठीक है, मैंने, ओके। हाँ, कंटिन्यू। मैंने आपके साथ जो वर्क स्टार्ट किया था 1 एंड हाफ मंथ पहले किया था, और मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी से किया था। ठीक और है। ये, और 50,000
और मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, बट मैंने ये सोच लिया था ये 50,000 चला जाएगा तो कोई बात नहीं। मैंने अच्छा। ये भी पहले से ही प्री प्लान कर लिया था। अच्छा। बट वो मैंने धीरे धीरे करता गया। जैसे आप अ, बताते हैं कि ज्यादा ट्रेड मत करो, मैंने सेम वही पैटर्न किया, क्योंकि मुझे लगा था कि ये मेरा ओवर ट्रेड के अकॉर्डिंग मेरा पैसा सारा लूज हो रहा है। फिर अच्छा। मैंने 4 ट्रेड, 3 ट्रेड, 5 ट्रेड, और 2 ट्रेड जैसे ही मेरी लॉस हुई तो एक पे और मैं रिस्क लेता था, थर्ड पे अगर उसमें भी लॉस हो गया मैंने अपना सिस्टम शट डाउन किया और मैं मार्केट निकल गया। नेक्स्ट डे यही मैं देखेंगे। हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा 2-3 ट्रेड करो बस, उसमें प्रॉफिट बन जाए चाहे लॉस हो जाए, उसके बाद ट्रेड ही मत करो। हाँ, मैंने भी 3 तो वही, बहुत ज़्यादा हो गई, 2 ही ट्रेड काफ़ी होती है वही वैसे। ट्रेड काफी होती है। तो उसके बाद फिर मैंने देखा 10 दिन 15 दिन मेरा पैसा इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट, और मैंने 50,000 से स्टार्ट किया था और वो मेरा 1.5 लाख तक पहुंच गया, यानी 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख। हाँ, यानी 1.5 लाख आपने विद इन। 50,000 के कैपिटल को 1.5 लाख बना लिया। हाँ, 1.5 लाख में मैंने कन्वर्ट कर दिया कब उसको। तक कर लिया ये? ये सर 1.5 1 1.5 महीने के अंदर डेढ़ अंदर महीने में हुआ है। आपने इसको ग्रो कर लिया 1.5 लाख तक, ठीक है। हाँ, शुरू के 2 4 दिन मैंने आपकी ट्रेड जब ट्रेड से मतलब जब आप बता रहे थे ऑनलाइन, हम्म। तो मैंने पेपर ट्रेड भी किया। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है कैसे है, पहले प्रॉपर सेटअप समझ में आना चाहिए, उसी के बाद वर्क करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बिल्कुल। मैंने 2 3 दिन आपका पेपर ट्रेड किया, उसके बाद फिर मुझे लगा हाँ यार, ये सर ने बोला है कि अब मार्केट कॉल साइड में जा रहा है, तो हमने जो एट द टाइम उस टाइम जो प्रीमियम चल रहा था कॉल का, वो मैंने एक पेपर पे नोट कर लिया, फिर देखा कितना इंक्रीज हुआ। तो मैंने देखा मोस्टली 35 40 25 30 पॉइंट तो यूं ही आराम से इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने कहा यार इतने पे हम ट्रेड कर सकते हैं। और जब आपने बोला कि नहीं यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो, आपको शायद ध्यान भी हो, अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 20 से 22 दिन पहले, आपने जब मैंने आपकी ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया था, तो आपने बोला था कि हाँ स्कैल्पिंग कर सकते हो कॉल में, तो मैंने वहां थोड़ी सी लार्ज क्वांटिटी ली थी। ओके। तो अब फिर मैंने देखा अरे ये क्या 14,000 कब हो गया मुझे पता ही नहीं लगा। मैंने कहा 14,000 बहुत है, एनफ है, क्विट कर दो यहीं पे। और वो 14,000 अगर मैं 10 मिनट और वेट कर लेता, नो डाउट वो 14 से मेरा कब 60 70 हो गया मुझे खुद भी नहीं पता लगता। बट लेकिन ठीक है, जो मिल रहा है मिलना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अभी दिवाली से पहले 75,000 उससे विड्रॉल भी किया था, उससे पहले मैंने 35,000 विड्रॉल कर लिया। मैं फिर वही 30 40 50 के रेशियो पर आ गया। 50,000 से मैं फिर उसको डबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप मार्केट के पैसे से ही खेल रहे हो, मतलब ये कहने का। हाँ हाँ। प्रॉफिट निकाल लेते हो, वही अपना कैपिटल रहता है 50,000 के पास पास। हाँ, 50,000 के अप्रोक्स में अपना रखता हूँ, और वहीं से जैसे ही मेरा डेट पहुंचता है मैं उसमें से तुरंत विड्रॉल कर लेता हूँ। तो कुछ रिस्क वगैरह कैसे मैनेज करते हो आप, अपनी ट्रेड कितनी करते हो वो सब बताओगे एक बार? हाँ सर, मैं कोशिश करता हूँ 2 या 3 ट्रेड से मैं ज़्यादा दिन में नहीं करता। फर्स्ट ट्रेड में अगर 1,500 रुपीज अगर अप्रोक्स मिल जाते हैं, कम से कम 1,500, 1500। वैसे तो 500 मिल जाए, कुछ भी मिल जाए बट मिलना चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो मैं वहीं ट्रेड को क्विट कर देता हूँ। 1,500 मिला, मैं अपना शट डाउन किया लैपटॉप पर, चला गया। और अगर पहली ट्रेड में अगर मेरा लॉस हो गया, तो मैं कोशिश करता हूँ सेकंड ट्रेड में बड़ा सोच समझ कर लेता हूँ। और सेकंड ट्रेड में भी अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, जैसे स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ मैं, हिट हो गया, तो फिर मैं कोशिश, ज्यादा अगर मन नहीं मानता तो तीसरी ट्रेड लेता हूँ, अदरवाइज मैं वहीं एंड कर देता हूँ उस दिन का। फिर मैं कहता हूँ नेक्स्ट डे इसको कवर करेंगे या देखेंगे। 3 ट्रेड जल्दबाजी आपका लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद कुछ नहीं है मार्केट में आपके लिए? नहीं, उसके बाद मैं कुछ नहीं करता, चाहे मार्केट प्लस जाए, पॉजिटिव जाए, बिल्कुल। नेगेटिव। तो आपने अपनी, एक तो जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, आपने ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर रखा है, और आपने प्रॉफिट को भी आपने फिक्स कर रखा है कि आपको इतना मिलेगा तो आप ट्रेड से निकल जाओगे। बिल्कुल राइट सर। ठीक है। और लॉस को भी आपने फिक्स कर रखा है, प्रॉफिट को भी, तो प्रॉफिट तो होना ही है आपको। यहाँ पर होता क्या है अश्विनी जी? लॉस लॉस तो सर असल में है क्या है ना, देखो अब आप ये नो डाउट इक्विटी में खेल रहे हैं आप, तो रिस्की है, नो डाउट, हम्म। ये तो हर किसी को मानना पड़ेगा, रिस्की है। तो आप पहले से प्री प्लान करके चलें कि भाई ये इतने तक का मेरा स्टॉप लॉस है, और ये कभी भी हिट हो सकता है, ये कभी भी हिट हो सकता है। आप यूं सोचो कि ये कभी हिट ही ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होंगे, क्यों? क्योंकि बिल्कुल। मार्केट की डायरेक्शन किसी को नहीं आइडिया है, ना मुझे ना किसी को भी नहीं है। अगर मार्केट की डायरेक्शन का ही आइडिया हो जाए तो फिर हम और आपकी जरूरत ही क्या है, फिर बिल्कुल, तो मार्केट की डायरेक्शन आदमी, किसी को नहीं पता है। हाँ फिर तो 100% लोग कमाएंगे, फिर तो कोई वो ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कंपनी में रहते हुए काम करते हुए ये ट्रेड करते हो, ऑफिस में रहते हुए? नहीं सर, बेसिकली क्या है, मैं कोशिश तो यही करता हूँ, मैं सुबह सुबह 9:15 पर हर हालत में पहुंच जाता हूँ।
जहाँ मैं अपने सेटअप मैंने बना रखा है। एसएमसी एक ग्लोबल कंपनी है, एसएमसी का आपने नाम सुना होगा। मैं उनके ऑफिस में जाकर के बैठ जाता हूँ। अच्छा। अपना जीरोधा मैंने ऑन किया हम्म। और मैं अपना वहीं पर काम करना स्टार्ट कर दिया। हम्म। 10:30 मेरी कंपनी का ऑफिशियल टाइमिंग है, तो 10:30 तक तो मैं अपना सेपरेट टाइम दे सकता हूँ। उसके अदरवाइज फिर क्या है, मैं अपना स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ और फिर मैं देख लेता हूँ मेरा अगर मनी अगर प्लस हो रहा है, जो मिल जाए फिर उसके बाद 10:30 के बाद मैं एक्सेप्ट करके चला जाता हूँ। ओके, एसएल जरूर लगाते हो, अच्छी चीज़ है। स्टॉप लॉस एसएल लगाना फॉलो तो चाहिए। करना पड़ेगा, क्योंकि असल में क्या है, हमारे डायरेक्शन के कभी कभी अपोजिट भी चला जाता है हम्म। मार्केट में, तो वहां बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, आपने बहुत कंट्रोल कर रखा है जो मैं समझ पा रहा हूँ। आपने एसएल भी यूज़ करते हो अपनी ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग क्वांटिटी भी आपने कंट्रोल कर रखी है, लॉट साइज भी आपने कंट्रोल कर रखा है, प्रॉफिट भी लॉस भी, तो वो प्रॉफिट तो होना ही है आपको। तो असल में होता क्या है सर, जैसे मैं पहले करता था, मैंने 10,000 तक बैंक निफ्टी की क्वांटिटी ली। 10,000। 10,000 क्वांटिटी। 10,000 हाँ, क्वांटिटी। ओके। सुनकर बहुत लग रहा होगा, और कुछ नहीं, 40 पॉइंट नीचे आई 4 लाख साफ। तो तो उन चीजों में क्या, और फिर असल में होता क्या है, जब हमारा लॉस होता है ना, तो हम एंड मोमेंट तक देखते हैं उसको बैठ कर। एंड मोमेंट तक देखते हैं, जब लॉस होता है, अरे यार आएगा वही तो। आएगा आएगा, वो आता नहीं है, वो आता नहीं है। हाँ। ऑपरेटर बहुत स्मार्ट पड़ा हुआ है, वो आने ही नहीं देगा, क्योंकि उसके पास 2 रुपए तक की कॉल बिकेंगे और आप तो 100 पे बाइंग करके बैठे हुए हो। और और उसी होप में ना हम उसको डबल करते चले जाते हैं, लाओ यार और क्वांटिटी और क्वांटिटी, अरे कुछ तो होगा, हो जाएगा, अरे हो जाएगा, देखो अभी आया। और उस चक्कर में वो कभी होता नहीं है, तो उस चक्कर में हम बहुत मोटा लॉस कर उसका लेते हैं। और फिर उसका एक ही उपाय है कि हम लोग एसएल यूज़ करें, जो कि आप करते हो। ऐसा यूज करें, और फिर उसको क्वांटिटी को, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यहाँ से कुछ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ही क्वांटिटी डबल करें, ट्रिपल करें, नो डाउट। अदरवाइज ना करें, तुक्के में या उसमें ना करें, बिल्कुल ना करें। और स्टॉप लॉस 100% फॉलो करें, क्योंकि स्टॉप लॉस ही एक ऐसा मंत्र है जो आपके पैसे को बचा सकता है, वरना नेगेटिव जाने पर बहुत दिक्कत हो जाती है। और ट्रेड तो कम से कम करें, कम से कम करें, पहले समझें। तो अश्विनी जी, ठीक है, आपका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें एक दिन में ही पैसा डबल करना है, 100% रिटर्न मिल जाए। इस डायरेक्शन में आपका कुछ बताना चाहोगे अपने व्यूवर्स को? सर, उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि वो अपना कैपिटल ही बचा लें, वही बहुत है। 100% अगर हो जाते, तो फिर अच्छे अच्छे ट्रेडर्स पड़े हुए हैं जिन्हें 20-20 30 साल का अनुभव है, तो वो आज कहाँ से कहाँ होते। मैंने यही काफी चीज़ मैं ट्रेडर्स हमेशा को। बोलता हूँ अपने व्यूवर्स को, अपने हमारे साथ जो भी बंदे जुड़े हुए हैं, कि पैसा डबल करने का एक दिन में मत सोचा करो, इसको एज ए बिजनेस ट्रेड करो। अच्छा, एक दिन बिल्कुल में कितना आपको परसेंट मिल जाए जिसमें आप संतुष्ट हो जाते हो अपने कैपिटल का? सर, अब आप लगा लीजिए लगभग 20-25% मिल जाए, और मैं तो कह रहा हूँ 15 मिल जाए, एनफ है। एक इंटरेस्ट देखिए एक बैंक की क्या होती है, आप पूरी साल में उठाते हो और आपको वो एक ही दिन में मिल रहा है वहां पे, और इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। हम्म। भाई किसी बैंक में आप 10,000 भी अगर फिक्स करते हो, तो वो क्या हम्म। देंगे आपको, इंटरेस्ट 7-8% पे दे देंगे। बैंक में एफडी देता है 6.5 से 7% 1 ईयर में। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 8 मान और लेते मैं हैं, 8%। मैं यहाँ पर बोलता हूँ मेंबर्स को, जो भी अपने बंदे हैं, कि अगर आप एक दिन में 5 से 10% अगर रिटर्न निकाल लेते हो इस मार्केट से, तो आपसे अच्छा कोई ट्रेडर नहीं है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। आप 5% का मतलब जानते हो? एक दिन में, एक महीने में पैसा डबल, बिल्कुल। और एक साल में 12 गुना पैसा। 12 गुना पैसा है, लेकिन असल में क्या है ना सर, कैंडिडेट ये समझना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें चाहिए तुरंत अभी आ जाओ, और मैं यही एक लॉस चीज़ की। हमेशा बोलता हूँ अश्विनी शर्मा जी, कि इस मार्केट में लोग वो काम कर रहे हैं रोज जिसको वो कभी नहीं कर सकते, और मार्केट में वो काम नहीं कर रहे हैं जिसको वो रोज कर सकते हैं। रोज मतलब कर अब सकते। अगर हम ये बात करें कि भाई तेरे को इस मार्केट से केवल 5% रिटर्न निकालना है एक दिन में, तो वो निकाल सकता है आराम से। हाँ लेकिन वो नहीं बिल्कुल। करते। अगर वो करते क्या है, पैसों को डबल करने की सोचते हैं जिसको वो कभी कर नहीं सकते एक दिन में। असल में सर होता क्या है, हम लोग जब ट्रेड करते हैं ना, ये मेरे साथ भी है, मेरे साथ भी है, औरों के साथ भी है, सभी के साथ है ना। हम लोग यूट्यूब से इतने जुड़ गए हैं, इतने जुड़ चुके हैं, कि हम लोग प्रैक्टिकली कुछ करना ही नहीं चाहते। बस यूट्यूब वालों को फॉलो करते रहेंगे, उनके उल्टे सीधे उस पर जो है काम करते रहेंगे, और फाइनली एंड में मैं लॉस कई होता बार है। मैं अपने वीडियो में भी बताया हूँ
कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ उतार दी गई है कि ये जो जगह है शेयर मार्केट, ये एक दिन में पैसा डबल करने वाली जगह है, और यहीं राइट। पर सब लोग लॉस कर रहे हैं। मार्केट कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेल्फ बना दिया लोगों ने, क्योंकि पैसा डबल करना है एक दिन में। पैसा और डबल वो करने के चक्कर में लोग लॉस कर रहे हैं। नहीं तो कितने ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं, रोज बनाते हैं, लेकिन शाम तक दे जाते हैं, सब बिल्कुल मेरे साथ भी और बहुत अच्छा हुआ है बनाते ये। हैं, अच्छा मेरे प्रॉफिट साथ बनाते भी हैं, लेकिन शाम तक दे जाते हैं। मेरे साथ भी काफ़ी टाइम हुआ है ये, जब मैं ओवर ट्रेड करता था। इसका सीधा-सीधा जो आता है डिपेंडेंसी, वो ये आती है कि आप सुबह 9:15 पर अगर बैठ रहे हैं और अगर आपको अगर कुछ मिल रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि आप स्टार्टिंग के हाफ आवर्स यानी 9:45 तक कोई ट्रेड करो ही मत। मार्केट को थोड़ा मार्केट सैचुरेटेड को हो समय जाने न दो। दो, सेटल होने दो, ये मैं भी बोलता हूँ। उसके बाद अगर कुछ दिख रहा है, कोई डायरेक्शन अगर आपको नज़र आ रही है, तो आप उसको फ़ॉलो करो। फिर दूसरी चीज़, अगर आपको 1-2 ट्रेड में अगर मिल रहा है कुछ, तो आप वो तुरंत लेकर के वहाँ से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि आपके सामने क्या है ना, कॉल बुक चल रही होंगी। अरे यार, प्रीमियम इतना नीचे आ गया, देखो अब 2 मिनट बाद देखो कितना ऊपर चला गया। अरे यार, मैं ये ट्रेड ले लेता, तो यार इतना पैसा बन जाता, मेरा तो सुबह हो गया मॉर्निंग काम। में टाइम में क्या होता है कि वो निकालने वाला मार्केट होता है, जो कल वाले पोजीशन लेकर गए होते हैं, वो लॉस में है या प्रॉफिट में है, तो उनको निकालना होता है सुबह ओपन राइट। होते ही। इसलिए मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। मार्केट को सेटल होने देना है, उसके बाद ट्रेड करना है। तो अश्विनी जी, आप हमसे जुड़ने से पहले लॉस में थे ऑल ओवर, मतलब बात ये है आपका। हाँ सर, मैं लगभग-लगभग आप ये मानिए मैं 10 से 11 लाख के लॉस में था, जब मैं आपसे नहीं जुड़ा था। तो और अभी उसके अभी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, हाँ, निकाल रहे हो। और जो हाँ, बिल्कुल राइट। और जो लॉस होने का जो है, सीधा-सीधा कारण है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग करते थे आप। हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ ना सर, 15 ट्रेड का पता नहीं है, 20 का पता नहीं है, 75 ओ, तक का पता नहीं है। 75 ट्रेड एक दिन में। हाँ, हाँ, हाँ। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं है। 10 पॉइंट अगर ऊपर आ रही है ना, तो हम तुरंत एग्ज़िट मार दो इसको। बैंक निफ्टी, ठीक है? और अगर 50 पॉइंट नीचे जा रही है, अरे यार आएगी। ओनली होप ट्रेडिंग, बैठे हुए हैं होप और लॉस ट्रेडिंग में में। ही ज़्यादा पैसा लॉस होता है। हाँ, होप ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा है, तो होता इसीलिए क्या मैं है, यहाँ पे लोग एंट्री करते हैं कि मेरे को 20 पॉइंट मिल जाए, 50 पॉइंट मिल जाए तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जब वो ट्रेड उल्टी पड़ती है तो 100 पॉइंट तक वेट करते रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि मैंने क्या सोचकर एंट्री की थी। होप हाँ, लगा के बैठ जाते हैं। और उस टाइम जो मेरी सबसे बड़ी कमी थी वो ये भी थी कि मैं कभी स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करता था उस टाइम। हम्म। ये स्टॉप लॉस जो मैंने सीखा है, ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको आपके सामने हूँ, स्पीच दे रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ। स्टॉप लॉस जो मुझे लगाना सिखाया है वो सिर्फ राम सर आप ही हैं, जिन्होंने मुझे बताया है कि इसको फॉलो 100% करो। मैंने स्टॉप लॉस आज तक फॉलो नहीं किया। और ऐसा नहीं स्टॉप है, लॉस। स्टॉप स्टॉप लॉस में मैं अभी, देखो मैं ज़्यादा पास्ट में नहीं जाऊँगा। अभी मैं 1.5 महीना जो मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, मैं उसका ही बताऊँगा। हम्म। 1-2 ट्रेड मेरी अच्छी हिट भी हुई हैं। 1-2 ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हो गया और स्टॉप लॉस के बाद वो मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन नहीं, जा रहा है जाने दो। उसको छेड़ो मत अब। क्यों? क्योंकि तुम्हारा यहीं तक एक वो था, मनी का जो है रिस्क लेने की कैपेसिटी, वो तुमने ले ली, हाँ वो वहाँ बिल्कुल। एंड हो गई। अब कल देखेंगे। अब अगर उसी में लगे रहोगे ना, ना यार ये मुझे कैसे भी रिकवर करना है। अब सपोज़ दैट मेरा ₹1000 का लॉस हो गया। यार ये ₹1000 कैसे भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कुछ भी हो जाए। तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ वो 1000 का ना कब 5000 में कन्वर्ट हो गया, पता नहीं लगेगी। और अगर उस होता टाइम अगर आपके आपके डीमैट में अगर और उसमें फंड है। होता क्या है, उसमें होता क्या है, मार्केट की जो साइकोलॉजी ना, दोनों ही कंडीशन में सेम काम करती है। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया है तब भी आपको बंद कर देना है, लॉस हो गया आपको तब भी बंद कर देना है मार्केट को। और जी मत कर देना, बिल्कुल नहीं। दोनों में सेम काम, लगे रहोगे प्रॉफिट के बाद तब भी आपको कोई ट्रेड उल्टी पड़ जाएगी तो लॉस हो गया ना थोड़ा सा, फिर आपके अंदर ये चीज़ आएगी, यार हमारा 5,000 का प्रॉफिट था वो कम कैसे हो गया, चलो दोबारा करता हूँ। फिर आपको लॉस की तरफ जाना पड़ेगा, और लॉस रिकवर करने के चक्कर में भी आप और ज़्यादा लॉस कर जाओगे। अगर आपने 1,000 का ही लॉस किया है या 2,000 का जो भी है, आप बंद कर दो, अगले दिन हो सकता है आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए, लॉस भी रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट भी आ जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। देखो लॉस रिकवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट अपने सिद्धांतों पे वर्क करो, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, स्टॉप लॉस लगा के चलो और कम क्वांटिटी में करो। मैं कह रहा हूँ कल नहीं होगा, 15 दिन में होगा, 20 दिन में होगा, 30 दिन में होगा, कभी तो होगा। बट आप ओवर ट्रेडिंग करते जाओगे और लॉस टू लॉस कंटिन्यू अगर देखते जाओगे तो वो लॉस कभी रिकवर नहीं हो सकता। तो टोटल ट्रेड आपने अब तक कितनी की हैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। सर आप ये मानिए मैंने लगभग 30-35 अप्रॉक्स मैंने आपकी ट्रेड ली है अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। ओके।
जिसमें से जिसमें से मेरा 3 ट्रेड में लॉस हुआ है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करे थे। एक बार रोज शेयर 7 करते हो आप? रोज शेयर हाँ, करते हो आप? हाँ, मैं डेली करता हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रॉफ़िट हो रहा है तो उसके कर दिए, लॉस के नहीं किए। मैं लॉस के भी करता हूँ। एक बार मुझे देखा लॉस हुआ था 7,000 का, जिस पर आपने गुड नहीं लिखा था। मैं वेट कर रहा हूँ कि आप ऐसा गुड जॉब लिखते हैं, आज भी लिखें सर। तो देखो गलती है तो उस पे गुड लिखना सही रहता है ना। सर यही तो चीज़ सिखा रही हैं हमें, यही चीज़ सिखा रही हैं। उस दिन भी जो हुआ था, जो 7K का जो लॉस हुआ था, वो ओवर ट्रेड था। क्यों? अब मैं अच्छा। आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे 1500 का एक लेकर के चल रहा हूँ पेस, और मैंने सुबह अर्न कर भी लिया था 1200, और फिर उसके प्रॉफिट लेके बाद चल रहे हो आप? हाँ, हाँ, मैं प्रॉफिट लेके चला था सुबह, और फिर उसके बाद मैंने 7000 का जो है लॉस कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने ओवर ओवर ट्रेड ट्रेड किया। कर लिया, ओवर ट्रेड कर लिया। मैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से साइड पे हो गया। वहाँ मुझे उस दिन बहुत उस चीज़ का अहमियत नज़र आया। मैंने कहा हाँ यार, ये हमने बहुत बड़ी गलती करी, बहुत बड़ी। इसको सुधारो तुरंत। और वो सुधारते ही अगले दिन देखो, फिर मैंने आपको 5000 कुछ का मैंने फिर स्क्रीनशॉट हाँ, शेयर किया। आपने शायद एक दो बार ही लॉस का भेजा, प्रॉफिट ही भेजते हो आप हमसे। हाँ, मुहूर्त 3 ट्रेडिंग टाइम्स। पे भी आपने प्रॉफिट लिया था? हाँ, मुहूर्त हाँ, ट्रेडिंग मैंने वाले दिन हाँ, 900 मैंने कुछ रुपए का प्रॉफिट था। नहीं, नहीं, प्रॉफिट। मुझे हुआ था 975 अप्रॉक्स हाँ, प्रॉफिट। 900 कुछ रुपए का प्रॉफिट था। ठीक है, एक घंटे के टाइम फ्रेम में आपने खींच लिया प्रॉफिट। मार्केट को सेटल समझने में टाइम लग जाता है, एक घंटे में तो क्या होगा। तो आप ये बात मानते हो, एग्री करते हो कि लर्निंग इम्पोर्टेंस है? ऑब्वियसली सर, अगर लर्निंग नहीं करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप इस फील्ड में मत उतरो, क्योंकि मत लॉस ही जाओ। करोगे। हाँ, बिल्कुल मत जाओ। मैं क्लियर कट मना करूंगा, सभी से मना करूंगा। क्योंकि विदाउट लर्निंग क्या है, आप उल्टी सीधी ट्रेड करोगे। आप ट्रेड नहीं करोगे, और आपके डीमेट में अगर फंड है, तो आपके जिस डीमेट अकाउंट जहाँ खुला हुआ है, वो बिना सोचे समझे ट्रेड करेगा, वहां भी लॉस होगा फाइनली। हम्म। उससे तो बेस्ट मैं ये कहूंगा कि आप उठा के कोई शेयर वेयर डाल दो, और महीने इन्वेस्टमेंट दो करो। महीने बाद हाँ, इन्वेस्टमेंट कर लो। महीने 2 महीने बाद अच्छा रिटर्न दे दें, बस अपने निकल जाओ। अगर हाँ, वो भी कुछ नहीं। ठीक रहता है अच्छे से। अब एक मैं शेयर को सर मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बीएसई। बीएससी। हाँ। हाँ, अच्छा। ये लास्ट टाइम मेरे सामने स्प्लिट हुआ था 1:10 के रेशियो में, और 328 तक मैंने देखा है, और आज देखिए 2200 रुपये हो गया। अभी 8 महीने पहले आप देखेंगे तो 300 कुछ था वो। अच्छा। अच्छा बाईस रिटर्न सौ दिया रुपये उसने। के करीब चला गया। हाँ, हर साल 2-3 साल में स्प्लिट होता था 1:10 के रेशियो में, फिर वही अपने प्रीवियस रेट पर आ जाता है। और इससे बड़ा क्या चाहिए? अच्छा शेयर है बीएससी, अच्छा शेयर है। ठीक है क्योंकि तो इनका इनका ना ये। सर, जितनी हाँ। भी कंपनी आए, हर एक के कोई ना कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज है। हम्म। इसका डिसएडवांटेज मुझे कुछ नजर ही नहीं आता है बीएसई का। बीएससी मार्केट का गिर रहा क्या है। डिसएडवांटेज होगा? बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। हाँ, मार्केट गिरे या उठे उसको चलना ही है। उसको चलना है, वर्क तो होना ही होना है उसमें, वो बंद होगा ही बीएससी नहीं। हो गया, एनएससी हो गया, सीडीएसएल हो गया, सीडीएसएल। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस है। ये राइट। हीरा स्टॉक है ये ऐसे स्टॉक्स हैं। अब देखो हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो एनएसडीएल में करते हैं, सीडीएसएल में। दो ही कंपनी है और है ही नहीं। और है ही नहीं। आई एक्स भी ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला आपने। कुछ अच्छे शेयर्स हैं इनमें, अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ। तो जो लोग लर्निंग नहीं करना चाहते ट्रेडिंग, भाई वो ट्रेडिंग की तरफ ना आए, वो इन्वेस्टमेंट कर लें तो अच्छा है, जैसे कि हमारे अश्विनी जी बता रहे हैं अपने अनुभव से। तो ये 33 का क्या लफड़ा है? ये क्या है? अपना सेटअप वगैरह काम करता है? हाँ सर, इसी से मैं अपना अच्छा खासा अर्न किए हुआ हूँ। 50 से मैंने आपको बताया 150 तक मैं सिंपल पहुँच है, गया। यूज इजी टू यूज है, सिंपल। बहुत बहुत सिंपल, इससे बेस्ट मुझे कुछ लगा भी नहीं है। हाई और लो और क्लोज लगाना, बाकी के अपने रूल्स को फॉलो करना बड़े आराम से। अगर मैं ज़्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट अगर किसी ने अगर फॉलो कर भी लिए इसके, तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, बड़े आराम से अपना वो अर्न कर सकते हैं। ट्रेड दो ट्रेड मिनिमम देता होगा रोज? सर बड़े आराम से, और ज़्यादा ही अगर ठीक करो तो। और स्कैल्पिंग करोगे तो फिर तो 5 के अप्रोक्स बन स्कैल्पिंग जाए। का तो ये बहुत। आप क्या कहोगे स्कैल्पिंग की? मैं कुछ मास्टर नहीं कहूँगा बोलूंगा, आप। मास्टर बोलूंगा सर मैं इसको। ये सेटअप स्कैल्पिंग का तो मास्टर है आपकी तरफ से। मास्टर, हाँ बिल्कुल। ठीक है। मैं मुझे बहुत लेट में ज्वाइन हुआ आपके साथ। अगर ये स्ट्रेटेजी अगर पहले मिल जाती, बहुत प्रॉफिटेबल होता। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत थी। बहुत ज़्यादा जो थी। आज हाँ, जो आज मैंने बिल्कुल, आप ये मानिए मेरी 2% हुई, 2% हुई, पहले कोई बहुत नहीं, थी।
कोई नहीं, आप जिस तरीके से अपना कैपिटल ग्रो कर रहे हो और बढ़ जाएगा, सब बढ़ेगा, रिस्क भी बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। जी सर, जी सर। ठीक है अश्विनी शर्मा जी, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया हमारे चैनल पर आकर, और आपने अनुभव, अपना अनुभव शेयर किया। आई होप इससे कुछ लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। मैं ठीक है। सर एक बात और बोलना चाहूंगा। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि भाई लोगों प्लीज, अगर सीख कर करो तो ट्रेड करो, अदरवाइज पेपर ट्रेड कर लो, वो ज्यादा बेटर है। और स्टॉप लॉस प्रॉपर फॉलो करो, रूल्स के अकॉर्डिंग करो। मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो ये मत सोचो कि अब ये नीचे ही जाता रहेगा, निकल बट जाओ। हाँ, अपना वहां क्विट कर दो। और सबसे पहले अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने स्टॉप लॉस गलत रेट पे लगा लिया, अब मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है झेलने की, तो मैं फिर भी कहूंगा एग्जिट हो जाओ। नहीं है ट्रेड पे ट्रस्ट तो एग्जिट हो जाओ। क्यों? लॉस को जितना जल्दी काट सको उतना जल्दी काट दो। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो, ये मार्केट कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहेगा। यही नेक्स्ट रहेगा। होगा, तुम रहो या ना रहो, फंड कैपिटल रहे। नहीं रहा तो आप नहीं रहोगे इस मार्केट में। हाँ, मार्केट तो यहीं रहेगा रोज, लेकिन आपके हाँ, पास कैपिटल नहीं रहा तो आप इस मार्केट में नहीं रहोगे। हाँ। सबसे क्योंकि पहला मैंने, फोकस हमारा कैपिटल को सेव करना होता है। हाँ, अरे इस आज की डेट में जो मार्केट का सिचुएशन जो चल रहा है, आप अपने फंड को बचा लो, वही बहुत है। हम्म। वरना ऑलमोस्ट ट्रेडर्स फंड अपना गवा रहे हैं। काफी आते ठीक हैं, है। देखो आज भी मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, बहुत कॉल आते हैं टिप्स के लिए। खूब। हाँ, टिप्स के लिए। क्योंकि मेरा परमानेंट एक ही नंबर है, 88 वाला, और वो मैं चेंज नहीं कर सकता। सर ये ले लो सर, हम आपको 2 महीने से फॉलो कर रहे हैं, आप हम आपको देते भी हैं, आप हमारी ट्रेड दो दो दिन बाद खोल के देखते हो। भाई मुझे क्या जरूरत है? असल में होता क्या है, जो वर्किंग करते हैं ना, उनकी भी कोई कमी नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं अरे यार ये पता नहीं कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे या कितने बड़े सेटअप पे वर्क कर रहे हैं, जो हमें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट करा देंगे। कोई सेटअप नहीं है भाई लोगों, कोई सेटअप नहीं है। मैं हाथ अंदाजा है जोड़ के बिल्कुल। बोल रहा हूँ आपसे, कुछ भी नहीं है। आधे लोगों को देखो, मैं अब एग्जैक्ट बता रहा हूँ इनकी पोजीशन। एक के खिलाफ मैंने एफआईआर भी कराई थी बहुत पहले, रिपोर्ट भी था मेरे। आधे लोगों को कॉल में बैठाएंगे, आधे लोगों को पुट में बैठाएंगे, किसी ना किसी एक का तो फायदा होगा। सुन लो कान खोलकर, सभी लोग से बोल रहा हूँ, मेरा विनम्र निवेदन है। जिसको प्रॉफिट होगा उनके पीछे लग जाएंगे। भाई मेरा 20%, 40%, 30%, सुबह से लेकर शाम तक व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, आपकी नाक में दम कर देंगे, ठीक है? और लॉस हो गया तो आपका नंबर तुरंत ब्लॉक कर देंगे, ये भी सुन लो। यही और होता है ये ऐसे ही करते हैं, कोई एनालिसिस नहीं होती इनके पास, टिप्स वालों के पास कोई एनालिसिस नहीं होती है। ये 50-50% पे काम करते हैं। और आपकी जैसे ही 2 कॉल, गलती से भी उनकी 2 कॉल हिट हो गई, ठीक है, आपको लगेगा अरे यार मेरे हाथ तो पता नहीं कौन सा ब्रह्मास्त्र लग गया, करोड़पति होने के आप सपने देखना स्टार्ट कर दोगे। और कुछ नहीं है, 2-3 ट्रेड ही उनकी सही जाएंगी और आपसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे 15,000 का, 20,000 का, 5,000 का, जो भी कराए, एक्सपाइर एनी बड़ी एल्स, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, 4-5 ट्रेड के बाद वो तो कुछ कर ही नहीं पाए और तुम्हारा भी कैपिटल उन्होंने निकाल दिया। अरे भाई लोगों मुझे इतना बताओ, अगर उन्हें इतना ही ट्रस्ट है तो वो लोग खुद क्यों नहीं करते, बताओ मुझे। बिल्कुल, सोचने वाली वो बात है। वो 20,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराना। उन्हें मालूम है ना, हमारे सामने देखो सबसे बड़ा मूर्ख बैठा हुआ है बनाने को, और डेली मिलेंगे 20-50। बनाओ, अपना क्या जा रहा है? एक सिमी तो है, दूसरे के नाम पे निकली हुई, और साला कल जिनका तुम। प्रॉफिट बन जाता है उसको हाईलाइट भी कर देते हैं, देखो हमने ये कॉल दी थी। हाँ, अभी आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं अभी शेयर करूंगा, सर कोई पर्सनली करूंगा। एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके साथ में बहुत पहले वर्क करता था, बर्थडे आएगा, वो कहेंगे अरे सर कुछ नहीं है तो 500 रुपये गिफ्ट कर दो। अरे सर दिवाली आई है, 1500 रुपये बताओ मांग रहे हैं। अरे भाई मैंने किस बात का दूं? तो ऐसा कुछ नहीं है, बट अपने हिसाब से लर्न करके ही अर्न करो, गवाओ मत प्लीज। मेरा आप सभी ओके। लोगों से यही निवेदन है। ओके चलो अश्विनी जी, आपने काफ़ी अच्छा अनुभव शेयर किया आपने, और आई होप कि लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एक भी चीज़ अगर आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट हमारी तरफ से हो जाती है इस वीडियो के थ्रू, तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि देखो अनुभव से भी सीखा जा सकता है। कुछ चीज़ें अनुभव से भी सीखी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें सेल करके सीखी जाती हैं। मैंने तो मैंने इसलिए सर हम ये चीज़ कर रहे हैं। राम सर, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब मैं आपसे जुड़ा था ना, तो मुझे भी, बुरा मत मानना मेरी बात का, बट कड़वा सच है, मुझे भी पता नहीं क्या है यार, हर लोग मार्केट में स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, सक्सेस है या नहीं है।
3 से 4 दिन मैंने पेपर ट्रेड किया था। लेकिन जब मैंने क्लास अटेंड करी, पेपर ट्रेड किया, उसके बाद मुझे लगा मैंने कि हाँ यार, चीज़ में दम है। बंदे में दम है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन चीज़ में दम नहीं, बंदे में दम नहीं है। बंदे में दम नहीं लेकिन है, मैं क्लियर करता हूँ। लेकिन लेकिन सेटअप में बहुत दम है। मुझे बहुत ट्रस्ट हुआ। अब सेट काफ़ी आते हैं दिल्ली वाले गुरुजी और वो, मैं किसी को फॉलो नहीं करता। अब मैं किसी को भी नहीं देखता, ऑलमोस्ट मैंने सब ब्लॉक कर रखे हैं। अपने सेटअप पे खुद पे ट्रस्ट रखो, खुद ही करो, स्टॉप लॉस लगा के रखो। और नहीं है तो देखो भाई, अगर तुम्हारा अगर मार्केट चल रहा है और कॉल साइड या पुट साइड में तुम्हारे राइट डायरेक्शन में अगर जा रहा है, कुछ नहीं, जहाँ तुमने खरीदा वहीं का स्टॉप लॉस लगा लो। अगर एक बार ऊपर बढ़ गया है और तुम्हें लग रहा है ये और ऊपर जाएगा, तो कम से कम तुम्हारा लॉस नहीं होगा। बस मैं इतना जानता हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा अश्विनी जी का। और जैसा कि आपने सुनाई है जो भी उन्होंने बताया, आप भी लर्निंग करते रहिए, अर्निंग करते रहिए। और जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी। और जो लोग ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ओके, फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सफाई करते रहिए अपने आसपास, लोगों की हेल्प करते रहिए और लर्निंग ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू।